जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद जो भी कन्वर्सेशन होगी इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ तक हमने काम किया था, और उससे आगे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने आपको कहा था कि डिज़ाइन एग्जांपल्स जो हैं वो 2-3 वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो आज बस इंशाल्लाह हमें वो डिज़ाइन एग्जांपल्स ही करनी है और कुछ नहीं करना। जो नया कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक थोड़ा सा रिव्यू, अभी तक हमने जो कुछ देखा उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास डिजिटल लॉजिक जो है उसमें इनपुट में खूबी ये है कि उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, और आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज अ टर्म ऑफ इनपुट्स। यू कैन हैव एज मेनी इनपुट्स एज यू वांट, 2 3 4 5 6 इवन 1, राइट। तो ये तो हमारा डिजिटल लॉजिक की फंडामेंटल्स थी। और हमने जो आउटपुट फंक्शन होता है व्हिच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द इनपुट, उसको हमने बाज़ का सिंथेसाइज करना होता है, बाज़ का एनालाइज करना होता है। उसके लिए डिजिटल लॉजिक के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम गेट्स की मदद से डिफाइन करते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो सामने डायग्राम हमें नजर आ रही है उसमें सारे गेट्स बने हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। और गेट्स में जो हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है वो हमने उस दिन बात की थी कि सबसे पहले हम नॉट ऑपरेशन करते हैं, फिर हम एंड ऑपरेशन करते हैं, और फिर हम और ऑपरेशन करते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जिस तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे पास डिमास का रूल होता है, इसी तरह लॉजिक में भी रूल है। फिर मैंने आपको एक चीज और कही थी कि वो अपने माइंड में रखिए कि लॉजिक में जो एंड और है वो मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं है, ठीक है। एंड और इज लॉजिकल एडिशन, सॉरी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में प्लीज रखिएगा। हालांकि एंड गेट को देख के हमें ये लगता है कि ये मैथमेटिकल ही है, लेकिन ये नहीं है, लॉजिकल ऑपरेशन है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक बुलियन अलजेब्रा के बेसिक्स पढ़े थे। हमने कहा था बुलियन अलजेब्रा के कुछ एक्सियम्स हैं और फिर उससे डिराइव्ड कुछ थ्योरम्स हैं, उन सब की लिस्टिंग पीछे है। मैंने आपको कहा था इनको प्लीज समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं, मुझे खुद सारे जुबानी नहीं आते। हमें जहाँ कहीं जरूरत होगी वी विल रेफर बैक टू दैट और हम देख लेंगे कि वो क्या है जिसकी कि हमें जरूरत है देखने की, ठीक है। तो वो एक्सियम्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स। हाँ, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई सा भी गिवन थ्योरम बेसिक एक्सियम्स की मदद से कैसे प्रूव किया जा सकता है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। तो हमने वो पढ़े और हमने उसमें डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी और बुलियन अलजेब्रा एक्सक्यूज मी। और फिर हमने एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी और इन तमाम प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। इसलिए पढ़ी थी कि इनकी मदद से हम अपने पास जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जब आप उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि नंबर ऑफ गेट्स जो हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं वो कम हो जाते हैं। जिसकी एग्जाम्पल यहाँ सामने है। ये जो मैंने इसलिए स्लाइड जो है टॉप पे रखी हुई है कि ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूं, ये जो 3 एक्सप्रेशंस मेरे पास हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, आई नीड टू यूज 6 गेट्स टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। और अगर मैं इसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा के जो हमने थ्योरम्स डिराइव किए थे वो मैं यहाँ पर लगा लूं, तो वो मेरे पास इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज a प्राइम इनटू b प्राइम प्लस b, राइट। और b प्राइम प्लस b जो है दैट इज इक्वल टू सॉरी b प्राइम प्लस b इज इक्वल टू 1, राइट। ये आपके पास 1 आ जाता है। यहाँ पे जो है आई नीड टू नॉट इक्वल टू बट एन एडिशन प्लस ए बी, राइट। तो ये जो है इट टर्न्स आउट टू बी a प्राइम प्लस ए बी। इसमें भी आप ख्याल रखिएगा कि अगर मेरे पास a प्राइम प्लस ए बी हो तो ये a प्राइम प्लस बी एब्जॉर्ब हो जाएगा a इसमें। ये चीज आप अगर देखना चाहें तो ये आप वेन डायग्राम की मदद से भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था a प्राइम, उसमें ऑब्वियसली जो a में नहीं है वो a प्राइम में है आपके पास। तो आप उसको ये जो है इसको मैं कहती हूँ a है, ये b है। तो फिर मेरे पास अगर मैं a प्राइम प्लस ए बी करूं तो ए बी तो मेरे पास ये पोर्शन आएगा, राइट। और ए प्राइम जो है वो है जो कि ए नहीं है। तो ए प्राइम जो है वो मेरे पास
बाकी सारा कुछ जो है वो ए प्राइम है। उसमें अगर मैं इस चीज को इसके अगेंस्ट ए प्राइम प्लस बी करूं, ये देखिए, लेट मी जस्ट डू इट हियर। ये देखिए, ये मेरे पास ए है, तो फिर जो सब कुछ ए नहीं है ना, ये सब कुछ और बी का पूरा रीजन, ये सब कुछ मेरे पास ए प्राइम है। तो ए प्राइम प्लस ए बी, जो कि मेरे पास ए और बी का आपस का इंटरसेक्शन था, ख्याल रखिए ए प्राइम में ये इंटरसेक्शन एरिया नहीं आएगा क्योंकि ये ए का भी पार्ट है। तो ए प्राइम में ये बाकी सारा एरिया है। ए प्राइम प्लस ए बी अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास ये सब पोर्शन आता है जिसमें कि बस ये शामिल नहीं है, ये ए का हिस्सा, बाकी हर चीज शामिल है। तो ए प्राइम प्लस बी अगर करूं तो उससे भी यही आंसर आता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वेन डायग्राम की मदद से ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है। एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी जब हमने लगाई तो हमने कहा कि ये देखो, ये काम हमारा पहले 6 गेट्स की मदद से हो रहा था, अब 2 गेट्स की मदद से हो रहा है। तो जहां कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होगी, तो वहां पे हमारे लिए ये सेकंड फिगर जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा कि हमारे पास ट्रूथ टेबल जो है वो रिलेशनशिप को या फंक्शन को डिफाइन करने का बड़ा अच्छा तरीका है। और फिर ट्रूथ टेबल से आप दो तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सम ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो हम मिन टर्म्स भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम्स को हम मैक्स टर्म्स भी कहते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम ट्रूथ टेबल का वो पोर्शन लेते हैं जहां पे कि हमारा आंसर जो है वो 1 हो। इसमें 1 हो तो सम ऑफ प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो क्या होगा, उसमें हर जीरो को हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और हर 1 को हम फंक्शन को अनप्राइम यानी ओरिजिनल हालत में लेते हैं। तो पहली टर्म जो है उसमें 1 आया, तो ये क्या था, ए प्राइम बी प्राइम, ये 1 वाली टर्म है। द फर्स्ट टर्म ए प्राइम बी प्राइम। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है दैट इज ए प्राइम बी, ये सेकेंड टर्म जो है ये ए प्राइम बी आ गई आपके पास, दिस वन। और ये जो थर्ड टर्म है ये आपके पास क्या आई, ये आई ए बी, राइट। तो ये जो है ये तरीका, ये इसको लिखने का तरीका है जिसको हम कहते हैं कि क्या है, दिस इज द मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट वे। दूसरा क्या तरीका है कि आप ट्रूथ टेबल का वो पोर्शन ले लें जहां पे आपका ट्रूथ टेबल 0 है, और जब आप उसको लेंगे तो आप उसमें हर 1 को प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और हर 0 को अनप्राइम रखेंगे। उसको अगर आप देखें तो आप देखेंगे सिंप्लीफाइड वैल्यू आपके पास आती है, सिर्फ एक टर्म है विच इज 0 और उसमें a इज 1, therefore we will have a प्राइम प्लस जो b है वो 0 है तो b। किसी सिंप्लीफिकेशन की भी जरूरत नहीं थी। यानी आप किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स को कंपेयर करके देख लें, जो भी आपको लगता है कि इस वक्त सबसे आसान और सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आप ले लें, या आप अपने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें, यू विल अराइव एट द सेम थिंग। तो एक तो इस ट्रूथ टेबल को इस तरीके से मैनिपुलेट करके 2-3 बातें पता चली। एक तो ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम में से कौन सी चीज ज्यादा फीजिबल है, वी हैव नो आइडिया, हमें दोनों करके देखनी पड़ेगी। दूसरा, प्रूव हो गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स को ही सिंप्लीफाई किया एंड यू अराइव्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम ट्रूथ टेबल से भी हासिल कर सकते थे। तो ये हमारे पास दो एक चीजें जो है ना वो हमें पता चले। नाउ आर्म्ड विद ऑल ऑफ दिस नॉलेज वी विल ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू डिजाइन एग्जांपल्स। अच्छा जी, इसमें 2-3 बातें कह रहा है लॉजिक सर्किट्स प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड सम मे बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू डिजाइन and regardless of the complexity the same basic design issues must be addressed। ठीक है, जब कभी आप इंशाल्लाह आगे जाके काम करेंगे और आप में से जो भी डिजिटल सर्किट्स के ऊपर काम करते हैं या अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, आप देखेंगे कि हम कभी भी कंप्लीट सर्किट को एक ही दफा हैंडल करना शुरू नहीं करते। हम उसके छोटे छोटे चंक्स डिफाइन करते हैं और हर चंक्स के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल लगाते हैं और उस सेट ऑफ रूल की मदद से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। दैट इज द कुछ बेसिक डिजाइन के स्टेप्स हैं, जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो आप उसको उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को उसी तरीके से उन फ्यू स्टेप्स की मदद से हैंडल करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्पेसिफाई द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द सर्किट। अब ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन ये है कि आप काम क्या कराना चाहते हैं, उसको बहुत क्लियर अल्फाज में डिफाइन करें, लॉजिकली डिफाइन करें। मैं चाहता हूं ये स्विच ऑन हो तो ये आउटपुट मुझे मिले, ये स्विच ऑफ हो तो ये आउटपुट मुझे मिले। यू वांट टू क्लैरिफाई दैट। सेकंड क्या है कि सिंथेसाइज एंड इंप्लीमेंट द सर्किट।
आप सेकंड स्टेप में, जहां तक हमने आज यहाँ पे काम करना है, आपके पास जो सिंथेसिस के रूल्स हैं, आप उसका ट्रूथ टेबल बनाएं। ट्रूथ टेबल बना के सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप अपने सर्किट को सिंथेसाइज करें, इंप्लीमेंट करें। और तीसरा है टेस्ट एंड वेरीफाई द सर्किट। टेस्टिंग का तरीका ये है कि सर्किट को आप किसी सॉफ्टवेयर में प्लग इन कर लें या बाय हैंड उसमें हर पॉसिबल इनपुट देकर देखें कि क्या आउटपुट उस रूल्स को फॉलो कर रही हैं जो कि मुझे चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम जो है दैट इज अ 3-वे लाइट कंट्रोल। ठीक है, तो आपने एक लाइट्स को कंट्रोल करना है किसी कमरे में। अज्यूम दैट अ रूम हैज 3 डोर्स एंड अ स्विच बाय ईच डोर व्हिच कंट्रोल्स अ सिंगल लाइट इन द रूम। तो कमरे में एक लाइट है और अब बहुत ही ज्यादा हम आराम तलब है, हमें हर दरवाजे के पास एक स्विच चाहिए और हम उस स्विच की मदद से उस बेचारी एक सिंगल लाइट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास, हम कहती हूँ कि जो इनपुट्स हैं वो 3 इनपुट्स हैं, यानी आप स्विच से जो भी स्विचिंग का ऑपरेशन करेंगे दैट इज द इनपुट। तो आपके पास 3 इनपुट्स हैं, उन 3 इनपुट्स के नाम आपने रखे एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, और एक्स, वाई एंड जी डिनोट द स्टेट ऑफ द स्विचेस। स्टेट का मतलब एक्स अगर 0 है तो डोर 1 के पास जो स्विच लगा हुआ है वो ऑफ है, और एक्स अगर 1 है तो डोर 1 के पास जो स्विच लगा हुआ है वो ऑन है। सेम केस विद वाई। वाई अगर 0 है तो डोर 2 के पास जो स्विच लगा हुआ है वो 0 है, यानी ऑफ है, और वाई अगर 1 है तो डोर 2 के पास जो स्विच है वो ऑन है। इसी तरह जी, डोर 3 के पास अगर स्विच ऑफ है तो जी 0 है, स्विच ऑन है तो जी 1 है। So that is what it means, state of the switches. Either it's on or off, and if it is on, it is 1. If it is off, it is 0. Assume the light is off if all switches are open. अगर आपके तीनों switches 0 हैं तो लाइट बंद है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों switches जो हैं वो आपने ओपन छोड़े हुए हैं, कोई स्विच क्लोज नहीं किया हुआ, हर स्विच की स्टेट 0 है, तो आपके पास बत्ती बंद होनी चाहिए, यानी आउटपुट 0 होनी चाहिए। क्लोजिंग एनी स्विच टर्न्स द लाइट ऑन। आप तीनों में से कोई सा भी एक स्विच जो है वो आप ऑन करें तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जानी चाहिए। क्लोजिंग अनदर स्विच विल हैव टू टर्न द लाइट ऑफ। अब आप दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गए, वो लाइट ऑफ थी, आपने पहले दरवाजे की मदद से ऑन की हुई थी, अब आप पहले दरवाजे तक चल के नहीं जाना चाहते, आप अपने दूसरे दरवाजे के पास आके मैं इस लाइट को ऑफ करना चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो आप वहां पे अगर दोबारा स्विच को ऑन करें, यानी स्विच को 1 कर दें, तो आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 स्विचेस में से अगर 2 स्विचेस 1 हो तो आपकी लाइट ऑफ होगी। लाइट इज ऑन इफ एनी वन स्विच इज क्लोज्ड एंड ऑफ इफ 2 और नो स्विचेस आर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये वही वाली बात कि आपके पास जो है वो एक स्विच अगर बंद किया हुआ है तो लाइट ऑन है, अगर 2 स्विचेस आपने बंद किए हुए हैं तो आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी, या अगर कोई स्विच भी बंद नहीं किया हुआ तो लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट इज ऑन इफ ऑल 3 स्विचेस आर क्लोज। अगर आपके तीनों के तीनों स्विचेस जो है वो क्लोज किए हुए हैं तो आपकी लाइट जो है बंद हो जाएगी। तो ये जनाब इसका ट्रूथ टेबल है। मैं चाहूंगी जरा ये ट्रूथ टेबल हम खुद से बनाएं। हम थोड़ी सी जगह ढूंढते हैं और हम इस थोड़ी सी जगह में बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अच्छा ये है, और हमारे पास पहली इनपुट है x और दूसरी इनपुट है y। क्योंकि ट्रूथ टेबल आपने सही बना लिया ना, बाकी कोई मसला नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट से करो, प्रोडक्ट ऑफ सम से करो, सिंप्लीफाई करो ना करो, मैं उसको इतनी ज्यादा मतलब मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालती, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम की समझ हो और आप उसको ट्रूथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सके। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जी जनाबे वाला। अब आप मुझे बताएं एक्स की स्टेट, चले पहले टेबल बता लो। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट आपको ट्रूथ टेबल दिखाऊंगी ना तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा और आपको भी नहीं। जी, अब जरा आप मुझे बताएं कि एक्स, वाई और जी तीनों 0 हैं, तो इसका मतलब ये है कि तीनों स्विचेस क्या हैं? 0 ओपन, एब्सोल्युटली ओपन है। ओपन है, तो आउटपुट क्या होगी? 1 0।
जीरो। तीनों स्विचेस अगर आपने ओपन रखे हैं तो आउटपुट जीरो होगी। अब देखो बाकी हमें ना इतना देखने की जरूरत है। सेकंड क्या है, अगर कोई एक स्विच ओपन है यानी सॉरी क्लोज्ड है तो आउटपुट 1 हो जाएगी यानी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये देखें ये सेकंड लाइन में हमारे पास ऐसी स्टेट आ रही है जिसमें सिर्फ एक, मैं इस पे तवज्जो ही नहीं दे रही कि एक्स एक है या मैम वाई वन एक क्लोज है। है तो 1 होगा। एब्सोल्युटली ये 1 हो जाएगा। ये इसमें भी देखो सिर्फ एक 1 है, इट विल आल्सो बी 1। इसमें देखें एक 1 है, बीच वाले को मैंने छोड़ दिया फिलहाल, इट विल बी 1। इसको देखें बाकी अच्छा। अब अगर कोई से दो स्विचेस आपके पास 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगी, 0। ये स्टेट मुझे यहाँ मिल रही है और यहाँ पे x 0 है और z 0 है, सॉरी z 1 है और x 1 है, तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 होगी। यहाँ x 1 है और y 1 है, यहाँ पर भी आउटपुट 0 होगी। और लास्ट में x y और z तीनों के तीनों 1 है, लिहाजा उसने कहा अगर तीनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज्ड होंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी यानी लाइट ऑन हो जाएगी। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये आपके पास ट्रूथ टेबल आता है। चलिए हम अगले पेज पर चल के देख लेते हैं कि हमारा ट्रूथ टेबल मैम जी जी बताएं। जी जी, अगर दो स्विचेस जो है क्लोज हैं तो 1 होगा कि 0 होगा? ये देखो ये वाली ये जो स्टेटमेंट है मुझे तो इसको देख के ये लग रहा है लाइट इज ऑन इफ एनी वन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो वो तो मैंने कर लिया। एंड ऑफ इफ टू और नो स्विचेस आर क्लोज्ड, यानी दो स्विचेस अगर 1 होंगे क्लोज्ड होंगे तो फिर आपकी लाइट जो है वो ऑफ, या अगर नो स्विचेस क्लोज्ड होंगे तो लाइट ऑफ, यानी अगर तीनों स्विचेस 0 0 होंगे तो भी ऑफ होगी और अगर कोई दो स्विचेस 1 होंगे तो भी ऑफ। यस मैम। ठीक है, और अगर तीनों स्विचेस आपके 1 हैं तो लाइट ऑन हो जाएगी। तो हम अगले पेज पे जाके देख लेते हैं बुक में उसने क्या कहा। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि हमने ठीक ही काम कर लिया है ना। देखें इसका ट्रूथ टेबल इसने हमें बता दिया कि आपके पास ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ट्रूथ टेबल आ गया। अब इस ट्रूथ टेबल में मुझे टर्म नंबर 1 जो है वो चाहिए। अब मैं इसको देखें, सेकंड आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी मुझे जरा एक सेकंड दें, मैं इसमें एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना। मुझे बताइए कि आपको नजर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के मेथड से। We want to add it as a sum of product method. तो sum of product में जो इसने पर्पल सर्कल्स आपको दिखाए हुए हैं ट्रूथ टेबल के, ये 1 2 3 4 टर्म्स जो है वो लेगा, जिनमें कि हमारे पास f जो है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। और उन टर्म्स में इसने x, y और z की स्टेट्स को देखा। हम ये देखें, एक ये स्टेट x, y और z की मेरे इंटरेस्ट की है, फिर एक ये स्टेट इंटरेस्ट की है, और एक ये स्टेट मेरे इंटरेस्ट की है, और एक ये इंटरेस्ट की है। ठीक है, उसने यहाँ बता भी दिया ये टर्म नंबर 0 थी, ये टर्म नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, दिस वाज 4, दिस वाज 5, दिस वाज 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, तो उसने बता दिया कि 1 2 4 और 7 मुझे चाहिए। देखिए टर्म नंबर 1 चाहिए, टर्म नंबर 2 चाहिए, टर्म नंबर 4 चाहिए और टर्म नंबर 7 चाहिए। तो जब मैं 1 को देखूंगी तो उसमें x और y 0 है, लिहाजा x प्राइम y प्राइम, मैंने आपको कहा था सम ऑफ प्रोडक्ट में जीरोस को प्राइम से लिया जाता है और नॉन जीरोस को एज इट इज लिया जाता है। और z 1 है तो हमारे पास ये टर्म आ गई। सो वी हैव x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z प्राइम प्लस x y प्राइम z प्राइम प्लस x y z। इसके साथ आप इसको रिलेट कर लें, ये एग्जैक्टली यही चीज आती है। अब आपने अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो इम्प्लीमेंटेशन आप कहाँ से शुरू करेंगे। अब ये है यार आपके पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये होता है जब आप अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं कि आप सबसे पहले जो फंक्शन एंड में इंप्लीमेंट हो रहा है उसको देखते हैं। आप क्या सबसे पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सम। और कितने समेशन है आपके पास, 1 2 3। तो आपके पास 3 + 1 जितने भी समेशन के साइन से नजर आते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप जैसे भी इसको देखना चाहते हैं, आपके पास 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं। तो आपको एक 4 इनपुट का और गेट चाहिए। 4 इनपुट का और गेट हमने बनाया
और उसकी चारों इनपुट्स को एक जिसको कहते हैं डिसेंट डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से अलग अलग करके दिखा दिया। अब हर टर्म क्या है, हर टर्म है कुछ 3 या 2 या जितनी भी टर्म्स उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है वो इस तरीके से आप लें, अब सिंप्लीफाई भी हम इसको कर सकते हैं, हम देख लेंगे अगर हम कुछ सिंप्लीफाई कर सके, वो हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आप इसको बेसिक तरीके से इंप्लीमेंट करें। आप इसको इस तरह इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स है, तो हर टर्म रिप्रेजेंट होगी विद द हेल्प ऑफ एन एंड गेट, ठीक है। आपने एंड गेट से रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद आपकी मर्जी है एक्स वाई जी को आप यहाँ बनाना चाहते हैं, एक्स वाई जी को आप यहाँ ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जी आपकी मर्जी है, इस तरीके से आपको अपना सर्किट जो है ना वो ड्रॉ करना बेहतर लग रहा है। सिर्फ ये है कि सर्किट आपका ऐसा ड्रॉन हो उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आपने क्या किया कि आपने एक एंड के ऊपर तीनों इनपुट्स जो है वो डिफाइन करनी। इनपुट्स के साथ ये एरो बनाने का मतलब ये होता है कि आप पीछे से इनपुट को फीड कर रहे हैं। आप ये ना भी बनाएं, अगर आप सिंपली एक लाइन लगा दें, लाइन के आगे सर्कल यूं करके एक डॉट बना दें कि ये नोड है जहां से मैं एक्स फीड कर रहा हूँ, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट टू, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूलिंग, गेट्स अलबत्ता आपने ट्रूथफुली बनाने के, आपका गेट खराब ना हो। तो फिर आपने हर गेट को जो है ना वो आपने, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि एक तो तीनों टर्म्स दे दी, दूसरे तीनों टर्म्स को इन्वर्ट करके भी दे दिया। यानी यहाँ देखो ये लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये एक्स की लाइन है, तो उसके ऊपर उसने ये गेट बना के यहाँ पे मुझे एक्स प्राइम भी दे दिया, ठीक है। इस सेकंड लाइन वाई की लाइन जा रही है, तो यहाँ उसने ये इन्वर्टर लगा के मुझे वाई प्राइम भी दे दिया। ये तीसरी लाइन जी की जा रही है, तो यहाँ उसने एक इन्वर्टर लगा के मुझे जी प्राइम भी दे दिया। अब वो कहता है जो चीज उठानी है उठा लो, ये 3 पॉइंट्स, ये जी है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, और ये जी प्राइम है, वाई प्राइम है और एक्स प्राइम। आपके पास सारे के सारे सिग्नल्स मौजूद हैं, जिसको जो चाहिए वो उठा लो। जैसे ये पहले वाले गेट को देखें, एंड गेट को देखें, तो इसे एक्स प्राइम चाहिए, उसने यहाँ से उठाया और यहाँ पे एक्स प्राइम दे दिया। फिर उसने कहा सेकंड गेट को भी एक्स प्राइम चाहिए, तो उसने यहाँ से उठाया और सेकंड गेट को भी एक्स प्राइम दे दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है वो वाई प्राइम है, वाई प्राइम देख लो किसको चाहिए, फर्स्ट टर्म को वाई प्राइम चाहिए, पहले गेट को चाहिए, उसने वाई प्राइम उठाया और पहले गेट को दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है थर्ड गेट को चाहिए वाई प्राइम, तो उसने थर्ड गेट को दे दिया। यानी जो आपने लॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना है ना, वो सलीके से ड्रॉ करना है कि वो देखने वाले को, मेरे जैसा बेचारा टीचर जिसको वैसी चीजें आसानी से समझ नहीं आती, उसको जरा समझ आ जाए कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक गेट जो है, लॉजिक सर्किट जो है ना, इसको ड्रॉ करना भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इसको आप सीरियसली लें कि आपने इसको कैसे ड्रॉ, ठीक है। तो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 3-वे लाइट कंट्रोल सिस्टम। हमने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी फिलहाल गेट्स और उसके ऊपर आने वाले ओवरहेड्स जो है वो हमारा इशू नहीं है। तो अभी मैं इसलिए करवाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड करनी थोड़ी सी वो डिफिकल्ट हो जाती है। बेहतर है कि हम उसको जो है वो कोई टेक्निक सीख लें, जो हम के मैप की टेक्निक आगे जाके सीखेंगे, तो उससे फिर हमें हेल्प हो जाएगी कि हम कैसे अपना सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर हम सिंप्लीफाइड सर्किट्स के जरिए चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अच्छा जी, अब ये जो मैंने ब्लैंक स्लाइड ऐड की है, अब मुझे टर्म 0, टर्म 3, 5 और 6 इनकी मदद से मुझे मिल सकता है। अब मुझे ये इतना अच्छा याद नहीं रहता, मैं देखती हूँ कि क्या है। मैं इस फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक्स वाई जी। एक तो पहली टर्म थी, अब मैं कर रही हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम के लिहाज से। तो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जी प्राइम, पहली टर्म, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट में सेकंड टर्म जो आएगी वो ये है 0 1 1 वाली, तो ये है जी एक्स वाई जी नहीं होगा सिर्फ, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स वाई जी जेड प्राइम होगा, एक्स वाई जेड प्राइम। ये पहली टर्म जो है 0 0 0, हाँ ये एक्स प्लस वाई प्लस जी होगा। थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्युटली, शुक्रिया मोहम्मद। अभी ये बात खुद कह रही थी, उल्टी हरकत कर रही, ठीक हो गया? यस मैम, यस मैम। अब ठीक हो, थैंक यू। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास टर्म नंबर 3 आती है, वो क्या होगी? वो होगी एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जी प्राइम, यही होगी ना?
ये हो जाएगा। यस मैम। ख्याल रखना प्लीज, आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। x प्लस वाई प्राइम प्लस z प्राइम, ठीक हो गया बच्चों? और then we have the third term, which is what? Which is equal to x prime plus y plus z prime. आप इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चौथी टर्म देख लें, वो है x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस z। ठीक है जी, अब हम इसका सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। जरा हम थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास जो आउटपुट है उसमें कैसा गेट होना चाहिए? हैंड गेट मैम। एक हैंड गेट, 4 इनपुट एंड गेट। 4 इनपुट हैंड गेट। ठीक है, तो 4 इनपुट जो है वो उनको मैं जरा थोड़ा अलग अलग दूर दूर करके लगा लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे f मिल जाएगा। और हर ये जो मेरे पास टर्म है, यहाँ पे कौन सा गेट लगा होगा? हर टर्म है क्या? इट्स द एडिशन ऑफ 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हर जगह पर एक और गेट लगा होगा। ठीक है, और गेट आप देख लीजिए, आपका 3 इनपुट के और गेट्स हैं सारे के सारे। मैम आपके बीच में आवाज कट जाती है बार बार। अच्छा, हालांकि मैंने ना इंटरनेट की 2-3 ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे लिए हैं। अभी तो फिलहाल मैं काफी देर से चुप थी, गेट बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन अगर आवाज कटे ना मुझे बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगी बात। कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करें, आपको समझ आ जाए। अगर अपनी आवाज कटती है, डू लेट मी नो। अभी इस वक्त आ रही है बात समझ आपको? यस मैम। यस मैम। चलो, अच्छा, इस वाले के और गेट को हम कहते हैं गेट 1, इसको हम कहते हैं गेट 2, इसको हम कहते हैं गेट 3, इसको हम कहते हैं गेट 4। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली लेट्स कॉल दिस गेट 1, क्योंकि इसको डायरेक्टली x, y और z मिल रहे हैं। इट्स गेट 2, इट्स गेट 3 एंड इट इज गेट 4। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आगे प्रोलॉन्ग करके, मैं सीधी लाइनें लगाने के मामले में थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ। लेट्स कॉल दिस x, let's call this y, let's call this z. Again we will apply the same practice. यहाँ पे हम एक इन्वर्टर लगा देंगे और हम कहेंगे भाई ये क्या है? ये x प्राइम आ गया हमारे पास। इस पे एक इन्वर्टर लगाएंगे और हम कहेंगे कि हमारे पास y प्राइम आ गया। इस पे एक इन्वर्टर लगाएंगे और हम कहेंगे कि हमारे पास z प्राइम आ गया। एब्सोल्युटली। तो अब गेट नंबर 2 देख लो। गेट नंबर 2 को क्या क्या फीड करना है? गेट नंबर 2 को जनाब हमने फीड करना है x फीड कर दिया इसको, और गेट नंबर 2 को हमने फीड करना है y प्राइम। तो ये मेरे पास y प्राइम कर देती हूँ, ये y प्राइम फीड हो गया। और हमने गेट 2 को क्या फीड करना है? z प्राइम। तो मैं इसको फीड भी बना सकती थी, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो गेट नंबर 2 इम्प्लीमेंट हो गया। लिख भी लेते हैं यहाँ पे मेरे पास x प्राइम अवेलेबल है, ये y प्राइम है, लिख लें बेशक अगर दैट हेल्प्स, और ये z प्राइम है। ठीक हो गया। उसके बाद गेट 3 पे आ जाइए। गेट 3 को क्या चाहिए? गेट 3 को चाहिए x प्राइम। x प्राइम तक इसको ले जाते हैं, ये x प्राइम है, गेट 3 को चाहिए था।
और गेट 3 को चाहिए y, सो वेयर इज y, ये है y, हम यहाँ से गेट 3 को y दे देते हैं, y मिल गया गेट 3 को, और गेट 3 को चाहिए z प्राइम, सो हेयर इज z प्राइम, यहाँ से गेट 3 जो है उस पे हमने z प्राइम फीड कर दिया। सो ये गेट 3 की लॉजिक इंप्लीमेंट होगी। देन वी कम टू गेट 4, गेट 4 को चाहिए x प्राइम, देयर गोज x प्राइम, ये हमारे पास x प्राइम आया, ठीक है जी। उसके बाद इसको चाहिए y प्राइम, here it is, here is y प्राइम, गेट 4 को y प्राइम फीड कर दें, चलो y प्राइम फीड हो गया, और इसको चाहिए z, इट नीड्स z, ये है जी z, यहाँ से हम z की वायर ले गए और ये हमने z फीड कर दिया। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम इम्प्लीमेंटेशन है। जो पिछले इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज अ सम ऑफ प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 गेट्स इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देखें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। सो इसमें से कोई भी आपकी यहाँ पर, अगर आपने डायरेक्ट इसी तरीके से विदाउट सिंप्लीफिकेशन इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आइदर वन ऑफ दीज कैन बी योर चॉइस। मैं ये सर्किट हाथ से इसलिए ड्रॉ करना चाह रही थी कि मैं चाहती कि मेरे बच्चे भी जो हैं वो इसको अपने हाथ से ड्रॉ करें, बजाय इसके सर्किट को देखें, क्योंकि जब आप खुद करते हैं ना तो फिर आपके अंदर नीटनेस आती है चीजों की, कॉम्पैक्ट होने का कॉन्सेप्ट आपको आता है कि काम जो है वो कैसे हो सकता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम डिजाइन प्रॉब्लम हमने इम्प्लीमेंट कर ली। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद एक तरीका इसके एनालिसिस का ये है कि आप x y और z का ट्रूथ टेबल बनाएं और आप हर ट्रूथ टेबल के लिहाज से पाथ ट्रैक करें और आप देखेंगे आउटपुट क्या आ रही है। तो यू शुड एंड अप विद द सेम ट्रूथ टेबल फॉर व्हिच यू स्टार्टेड। तो ये एक तरीका होता है चेक करने का अपने सर्किट को। कोई जरूरत इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तरीके से अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला सर्किट है मल्टीप्लेक्सर सर्किट। मल्टीप्लेक्सर जो है ना, ये सर्किट्स आप आगे भी जाके पढ़ेंगे, यहाँ तो उसने इसकी सादी से इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि आप इनपुट्स देते हैं एक से ज्यादा उसको, और उस इनपुट्स को फिर आप एक कंट्रोल का सिग्नल देते हैं, और कंट्रोल के सिग्नल के लिहाज से आप उस इनपुट्स में से कोई सा भी एक सिग्नल जो है वो आउटपुट को फीड कर देते हैं। लेट्स से मैं दो सिग्नल्स की बात करती हूँ। एक सर्किट है, उसके इनपुट में दो सिग्नल्स हैं, ठीक है, एक x है एक y है। मैं चाहती हूँ ये x है ये y है, तो मैं चाहती हूँ जब मेरे पास कोई कंट्रोल सिग्नल, लेट्स से यहाँ पे मैं कंट्रोल सिग्नल बना लेती हूँ, उसको मैं S कह देती हूँ, स्विच कह देती हूँ। मैं कहती हूँ जब मेरे पास स्विच जो है वो 0 हो तो आउटपुट जो है वो y हो, जो भी आउटपुट है, आई डोंट केयर, 0 है 0 भी हो, 1 है 1 भी हो। और अगर मेरे पास कंट्रोल जो है वो 1 हो तो मेरे पास आउटपुट जो है वो x हो, चाहे x 0 हो चाहे x 5 हो। सो ये बेसिकली ना मल्टीप्लेक्स का ऑपरेशन है। ये देखें यहाँ पे भी सामने लिखा हुआ है। वो कहता है इन कंप्यूटर सिस्टम्स इट इज ऑफन नेसेसरी टू चूज डेटा फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर ऑफ सोर्सेज। आपको डेटा स्ट्रीम्स आ रही हैं, आप उनमें से कोई एक डेटा स्ट्रीम जो है उसको चूज करना चाहते हैं। एक डेटा स्ट्रीम का नाम हमने रख दिया x, x 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। एक डेटा स्ट्रीम का नाम हमने रख दिया y, y 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि एक स्विच को या किसी कंट्रोल सिग्नल को लेकर मेरे पास, जब मैं अपने कंट्रोल सिग्नल को 0 करूं तो एक डेटा स्ट्रीम मुझे मिलनी शुरू हो जाए, जब अपने कंट्रोल सिग्नल को 1 करूं तो दूसरी मिलनी शुरू हो जाए। और देखिए ये दो डेटा स्ट्रीम्स तक हम महदूद नहीं है, आपके पास 3 अगर डेटा स्ट्रीम्स हैं तो आप अपने कंट्रोल सिग्नल्स बढ़ा लें, दो स्विचेस यूज कर लें। एक यहाँ तो एक S1 इस्तेमाल किया, आप दो स्विचेस लगा लें, स्विचेस के कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप डिसाइड कर लें कि आप आउटपुट में क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट है। Design a circuit that is an output that is exactly the same as one of the two data inputs based on the value of the control signal। बात कर रहे थे, कहता है अगर कंट्रोल सिग्नल 0 है तो आउटपुट में x मिले, मैं कहती कंट्रोल 1 है तो x मिले, उल्टी बात कर रहा है। तो मर्जी है आपकी, आप जैसे चाहें चूज कर लें। हम इसकी एग्जांपल के लिए हाथ से चले जाते हैं। वो कहता है अगर s 0 है तो आउटपुट x चाहिए, अगर s 1 है तो आउटपुट y चाहिए। The function f is really a function of 3 variables, ठीक है ना, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल ही तो कंट्रोल कर रहा है, 0 है या 1 है तो आप x दे रहे हैं या y दे रहे हैं। कहता है कि आपके पास बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो 3 है, s है, x है और y है। s कंट्रोल सिग्नल है,
और x और y जो है वो हमारे पास इनपुट्स हैं जिनको हम इस कंट्रोल सिग्नल के आउटपुट में देना चाह रहे हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन इन अ 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल। तो 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल जो है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही उसने ट्रूथ टेबल बनाया। अब देखें s 0 है, x 0 है और y 0 है। हमारी कंडीशन ये थी बेटा कि जब आपके पास s 0 हो तो आउटपुट में x मिले, ठीक है। जितनी देर ये s 0 है ना, जितनी देर ये s 0 है, हमने y को देखना ही नहीं है। हम कहते हैं हमें आउटपुट में x चाहिए। x क्या है 0, तो आउटपुट मुझे 0 चाहिए। x 0 है, आउटपुट मुझे 0 चाहिए। x 1 है, आउटपुट मुझे 1 चाहिए। x 1 है, आउटपुट मुझे 1 चाहिए। 2 दफा मैंने इसलिए लिखा है तो उस वक्त y के कॉम्बिनेशन अलग है। x 0 है, y 0 है, मुझे आउटपुट x ही चाहिए। x 0 है, y 1 है, आई डोंट केयर, मुझे आउटपुट x ही चाहिए। x 1 है, y 0 है, मुझे आउटपुट x ही चाहिए। x 1 है, y 1 है, मुझे आउटपुट x ही चाहिए। दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। फिर जब आपका कंट्रोल सिग्नल जो है वो 1 हो गया तो मुझे आउटपुट y चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। y 0 है, बेशक x 0 हो तब भी मुझे आउटपुट 0 ही चाहिए। y 0 है, बेशक x 1 हो, मुझे आउटपुट तब भी 0 ही चाहिए। y 1 है, x बेशक 0 हो, मुझे आउटपुट 1 ही चाहिए। y 1 है, बेशक x जो है वो 1 हो, मुझे आउटपुट 1 ही चाहिए। आई डोंट केयर कि उस वक्त x की क्या वैल्यू है। दिस इज व्हाट मल्टीप्लेक्सर मींस। ये आपकी रिक्वायरमेंट है इस सर्किट से, ठीक है। तो ये हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। जब आपने ये ट्रूथ टेबल बनाया तो उस ट्रूथ टेबल को अब आप जो है, अब मैं थोड़ा सा इसके बनाने के तरीके से इख्तलाफ करती हूँ। मेरे जाती ख्याल में इसको x और y को इकट्ठे बनाना चाहिए था और स्विच को सेपरेटली बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी इजाजत है, आप किताब से, किताब की तस्वीरों से इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, इंसानों ने लिखी हुई है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। मैं पर्सनली पसंद करती, और मैं इसके ऊपर ओवर राइट करूंगी, तो अगर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कहूंगी ये s बनाओ और ये x बनाओ, और फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मत बनाओ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे इसके साथ जो है ना वो s 0 चाहिए। क्या मैंने ज्यादा गान मचा दिया? ये समझ आ रहा है? आ रहा है थोड़ा मैम। कंफ्यूजिंग हो गया। चले ठीक मैम ठीक दोबारा है। समझा दें मैम। कुछ नहीं, मैं चले मैं फिर उसको ऐसे ही रहने, जिन जैसा है ना हम इस तस्वीर को समझ लेते हैं। मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करके आप बताना चाहूँ, कुछ नहीं। मैं ही कह रही हूँ कि ज्यादा अच्छा तरीका होता अगर ये इनपुट्स को अलग रखता और स्विचेस को अलग रखता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ आ रहा है आप वैसे आप बेशक इस तरह ड्रॉ कर लें। अगर आप पेपर में भी इस तरह ड्रॉ करेंगे ना तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट विद मी। लेकिन मुझे जरा इसने ड्राइंग के लिहाज से कहा कि भाई एस और वाई इकट्ठे फीड हो रहा है एंड को, और एस प्राइम और एक्स जो है वो इकट्ठे फीड हो रहा है एंड को, तो ये जरा आसान सादा तरीका है बनाने का। लेकिन मैं पर्सनली, चाहे थोड़ा सी ड्राइंग में कॉम्प्लेक्सिटी हो, लेकिन एक मल्टीप्लेक्सर बनाने का तरीका ये है कि आप एक्स और वाई को सेपरेट बनाते हैं और स्विच को अलग रखते हैं। एनीवेज, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीप्लेक्सर आ गया, तुमने ट्रूथ टेबल बना लिया, तो आगे काम का तरीका वही है जो सीखा हुआ था कि अब तुम सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम में डिसाइड कर लो। तुमने डिसाइड किया कि अच्छा सम ऑफ प्रोडक्ट से मैंने काम करना है, तो तुम ट्रूथ टेबल में देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास वन कहाँ कहाँ है। ये है वन, ये है वन, और ये है वन। दिस इज टर्म नंबर 7, this is term number 5, this is term number 3, and this is term number 2. You need these 4 terms. तो term number 2 में अगर मैं देखूं तो this is s prime x y prime, s prime x y prime. Term number 3 में देखूं तो this is s prime x y, this is s prime x y. Term number 5 में देखूं तो this is s x prime y. So this is s x prime y. और आखिरी में देखूं तो this is s x y. उसने ये s x y जो है वो यहाँ पे, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ बहुत सी काम हो सकते हैं। देखिए सबसे आसान काम है, y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्राइम प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली अगर आप एक सिग्नल और उसकी प्राइम को और करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1, यू विल गेट द टोटल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने इन दो टर्म्स में से s प्राइम x जो है वो कॉमन ले लिया,
अब देखिए अगर हम इस तरीके से करते ना तो हमें एक 4 इनपुट का और गेट चाहिए था, फिर 3 इनपुट के एंड गेट चाहिए थे, फिर हमें 3 इन्वर्टर्स चाहिए थे, यानी 8 गेट्स की मदद से हमारा काम होना था। लेकिन अगर हम ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, एस प्राइम एक्स हमने कॉमन ले लिया और वाई प्राइम प्लस वाई यहाँ आ गया पैरेंथेसिस में, और यहाँ पे हमने एस वाई कॉमन ले लिया और एक्स प्राइम प्लस एक्स पैरेंथेसिस में आ गया, तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर कितनी आसानी से इम्प्लीमेंट, एस प्राइम एक्स प्लस एस वाई, जो कि कॉमन सेंस की बात थी, जब प्राइम हो तो मुझे एक्स दे दो, और इसके प्राइम को उसने एक्स के साथ एंड कर दिया, और जब अनप्राइम्ड हो तो मुझे वाई दे दो, उसने अनप्राइम को वाई के साथ एंड कर दिया। तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। आप सर्किट में देख लें, ये एस है तो ये एस प्राइम है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एस 1 होगा तो ये 0 होगा, अगर एस 0 होगा तो ये 1 होगा। तो उसने क्या किया, एस प्राइम को एक्स के साथ एंड किया और एस को वाई के साथ एंड किया, और फिर उसने इन दोनों को ऑब्वियसली ठीक हो गया। तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर सर्किट इंप्लीमेंट हो गया। दैट्स व्हाट यू हैव डन हियर। सादी सी ये ठीक है, ये उसने मल्टीप्लेक्सर की शक्ल बना दी है। आमतौर पे मल्टीप्लेक्सर इस किस्म का होता है कि आपके पास ग्राफिकल सिंबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये जो ये ट्रिपोजाइड बनी हुई है साइडवेज, इस तरीके की चीज होता है मल्टीप्लेक्सर। और ये उसका ट्रूथ टेबल उसने जरा सादा कर दिया, एस 0 हो तो बस आउटपुट x1 मिलेगी, चाहे x1 0 हो या x1 1। ठीक, उसके बाद जनाब ये कार सेफ्टी अलार्म है, ये भी उसने, हम इसकी प्रॉब्लम को, क्या टाइम हो तो नहीं गया, मुझे बताइए। हो मैम गया 5 मिनट अभी हैं। 5 मिनट है, हाँ तो इसको करते हैं, कम से कम प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं, बाकी आई थिंक ट्रूथ टेबल और वो सब आप समझ गए। वो कहते हैं डिजाइन अ कार सेफ्टी अलार्म कंसीडरिंग 4 इनपुट्स, डोर, की, सीट प्रेशर एंड वेदर योर सीट बेल्ट इज क्लोज्ड और नॉट। ठीक है, अब सीट प्रेशर जो है ना, उसको आप ये समझे कि सीट प्रेशर का एक थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है, उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो वैल्यू 1 या 0 है, उस थ्रेशोल्ड से कम है तो यानी आप कहें कि सीट प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर से ज्यादा है तो वैल्यू 1 है, और अगर सर्टेन प्रेशर से कम है तो वैल्यू 0 है। या आपने मॉडर्न गाड़ियों में देखा होगा, आप गाड़ी पे आके बैठते हैं, साथ ही वो सीट बेल्ट की लाइट जो है ना वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है, सीट बेल्ट की लाइट जलनी शुरू हो जाती है और वो अलार्म बजाना शुरू हो जाता है, कहता है कि लगाओ सीट बेल्ट, लगाओ सीट बेल्ट। कल परसों मैं जा रही थी और मेरे पास थोड़े ग्रोसरी के लिफाफे थे, मैंने उठा के उस पर रख दिए और मैं मेन रोड पे आ गई तो उसको अलार्म बजाने का ख्याल आया और उसने घर तक मुझे अच्छा खासा पागल किया। तो ये जो है ना, ये सीट प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर गेज करता है। तो बेसिकली प्रेशर एक बाइनरी चीज नहीं है, 0 और 1 की वैल्यू नहीं है, लेकिन सीट प्रेशर में वो इसको इस तरह ट्रीट करता है कि इफ इट अबव अ सर्टेन वैल्यू तो ये 1 है, इफ इट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू तो ये 0 है। इस तरीके से ये बाइनराइज हो जाता है। की इन भी ऑफ कोर्स एक बाइनरी वैल्यू है, आइदर की इज 1 इट इज क्लोज्ड इन, आइदर की इज 0 आपका कार जो है वो ऑफ है, अगर की 1 है तो गाड़ी जो है वो आपने उसकी की क्लोज की हुई है। इसी तरह डोर क्लोज्ड, आपके सारे दरवाजे बंद हैं तो सिग्नल 1 है। मुझे नहीं पता इसने कैसे लिया, मैं वैसे ही कह रही हूँ, अगर सारे दरवाजे ओपन हैं तो आपका सिग्नल 0 है। तो ये सारे बाइनरी सिग्नल्स हैं। सीट बेल्ट क्लोज्ड, आपने सीट बेल्ट क्लोज की हुई है, 1 है, अगर आपने सीट बेल्ट क्लोज नहीं की, ओपन छोड़ी हुई है तो 0 है। ठीक है, the alarm A should sound if the key is in and the door is not closed, or the door is closed and the key is in and the driver is in the seat and the seat belt is not in. And operation. The key is in and the door is not closed. एक तो ये कंडीशन है सीधी सीधी। अलार्म ए जो है ना उसको 1 हो जाना चाहिए अगर की इज इन, की 1 है और डोर 0 है। अगर तो ये कंडीशन हो तो फिर तो आपने अलार्म 1 कर ही देना है ना, बाकी सारी बातों को छोड़ो। या डोर बंद हो, की इन हो, दोनों ऊपर वाली कंडीशंस मीट हो जाएंगे, यानी डोर भी 1 हो, की भी 1 हो, ड्राइवर बैठा हुआ हो, ड्राइवर भी 1 हो, एंड द सीट बेल्ट इज नॉट क्लोज, सीट बेल्ट। इसको हम देख लेते हैं। कहता है आपके पास अलार्म को 1 करना है उसने, अगर आपने जो है वो की दी हुई है, ये देखें आपको ख्याल आ गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ना इनके लिए 1 होगा रिगार्डलेस के एस और बी की क्या वैल्यू है। ये देखो, इसलिए कि उसने कहा था
if the key is in and the door is not closed, अगर आपका दरवाजा नॉट क्लोज्ड है, 0 है, और की आपने इंसर्ट की हुई है यानी की 1 है, तो अलार्म ने बजना ही बजना है। सीट बेल्ट और प्रेशर को तो कहता है उसको कंसिडर भी नहीं करना। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास लाजमी 1 की कंडीशन होगी। दूसरे उसने कहा था कि ठीक है, ये कंडीशन आपकी डोर भी क्लोज्ड हो और आपने की भी इंसर्ट की हुई हो, लेकिन आपने सीट बेल्ट ना बांधी हुई हो। ठीक है, ये देखें, वो कहता है ड्राइवर इज इन द सीट, ड्राइवर भी सीट में बैठा हुआ है, 1 है, प्रेशर मीट हो रहा है उसका, लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो तब भी अलार्म बजेगा। बाकी किसी हालत में अलार्म नहीं बजेगा, बाकी तमाम कॉम्बिनेशंस में अलार्म नहीं बज रहा, क्योंकि उसने हमें और कोई कंडीशन नहीं दी। तो ये आपका ट्रूथ टेबल जो है ये 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल होगा, और जब 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनता है तो 2 raised to power 4 उसकी इनपुट्स होती हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 इनपुट्स होती हैं, और ये उसने आपको बता दिया कि किस हालत में आपके पास आउटपुट मिलेगी। आगे उसने वो टर्म्स जमा की हुई हैं, उनको सिंप्लीफाई किया हुआ और इम्प्लीमेंट किया हुआ, जिससे मेरा ख्याल है इट इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आखिरी ये जो प्रॉब्लम है ये आपने खुद से करना है। ये काइंडली मुझे अगली क्लास में आप लोग जो हैं वो मैं आपको इजाजत दूंगी स्क्रीन शेयर करने की, मुझे दिखाइएगा जिस किसी को मैं कहूँगी। डिजाइन प्रॉब्लम आप कीजिए, काइंडली 2 मिनट इंतजार करें, मैं जरा आप लोगों की ना अटेंडेंस का स्क्रीन मैम आप अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लें। नहीं, मैं जो अटेंडीज है उनका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मुझे सबसे बेहतर लगता है, और अभी तो मैं एंड में ले रही हूँ, वैसे मैं बीच में किसी भी वक्त ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरे पास शो पार्टिसिपेंट्स आ गया है, इसे माशाल्लाह माशाल्लाह 41 बच्चे मेरे पास। स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, 41 ऑफ यू आर हियर प्रेजेंट विद मी, तो आप सबकी जितने भी आप हैं आप सबकी प्रेजेंट लग जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज द आइडियल वे जिसमें कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, ले लग गई आपकी अटेंडेंस। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वैसे अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया, अगर नेक्स्ट क्लास में भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है मैम जी, मैम वो क्लास में 2 मोहम्मद तलहा हैं, एक एनसी और एक जीसी है, तो आप ठीक उनकी है अटेंडेंस को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगी? अकाउंट तो बिल्कुल सेम है, मोहम्मद तलहा मोहम्मद तलहा। जी, जो मोहम्मद तलहा मौजूद है वो मुझे एक चैट पे मैसेज भेज दे।